नमस्कार सर श्रीकांत। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भूगोल की 11वीं कक्षा की पार्ट 2 का चैप्टर नंबर चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास इसकी इस चैप्टर की प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था? निहारिका परिकल्पना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल ने क्या प्रमाण दिया? एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तीसरा क्वेश्चन, निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका या नेबुला से तात्पर्य है गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बहुए बादल से है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अस्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? हायल नामक विद्वान ने। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सौरमंडल में बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंड की एक पट्टी है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? जोवियन ग्रह सौर वायु के प्रभावों से बहुत दूर थे, अतः सौर वायु जोवियन ग्रहों से हाइड्रोजन व हीलियम गैसों को नहीं हटा पाई। पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक वर्षों में इस पर किन गैसों की प्रधानता थी? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता थी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? आंसर 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ? लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व। सर जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डंबल सिद्धांत, सन 1938 ईस्वी में। निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यान। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप कैसा था? आंसर होगा प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी गर्म वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। चतुर्थ कल्प के 2 युगों के नाम दीजिए। अत्यंत निपुण युग, अभिनय युग। बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संकल्पना व्यक्त की जा रही है? मंगल ग्रह पर तथा बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8.311 मिनट में।
आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बिग बैंग का चित्र है, इसको बनाइएगा। पहला, आज ब्रह्मांड पदार्थों से बना है। वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं सघन बहुत ही अधिक था। परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ एवं विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। बिग बैंग ने 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया एवं परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ग्रहों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, स्पष्ट कीजिए। गैस के गुंथित झुंड तारों के रूप में थे। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से करोड का निर्माण हुआ। इस करोड के चारों ओर गैस व धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरी अवस्था में करोड के चारों तरफ का पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण में बदल गए। अनेक छोटे ग्रहाणु मिलकर बड़े छोटे गए एवं ग्रहों के रूप में बदल गए। पार्थिव ग्रह बाह्य ग्रहों में अंतर के प्रमुख कारण क्या हैं? पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे, अतः अधिक तापमान के कारण वहां गैस से संघनित हो गई। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस धूलकण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाए। पार्थिव ग्रह छोटे थे, इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे तथा दूसरे दूर होने के कारण सौर पवनों के प्रभाव से बचे रहे, अतः उन पर गैसें रुकी रहीं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। स्थल मंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का योगदान है।
हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ द्रव अवस्था में हो गए, जिसके फलस्वरूप हल्के व एवं भारी घनत्व का एक मिश्रण तैयार हो गया। घनत्व के अंतर के कारण भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए एवं हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ वे पदार्थ ठंडे हुए और ठोस रूप में भूपर्टी के रूप में विकसित हुए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ? पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकले, जिसमें जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया गैस अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थीं। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पना निम्नलिखित थी। निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जनक इमैनुएल कांट थे। इनके अनुसार गैस एवं अन्य पदार्थ घूमते हुए बादल से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लाप्लेस ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमते हुए नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुल संकुचित हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। चेम्बरलेन तथा मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। कालांतर में उसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्था क्या है? आंसर: वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला, ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम आरंभ में करोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस धूलकणों की चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई। दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण करोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिसके ग्रहाणु कहा गया। बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहाणु आपस में जुड़ कर बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था में मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत कौन से थे? आंसर: पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सामने आने शुरू हो गए, किंतु सभी विचार परिकल्पना की श्रेणी में आते हैं, सिद्धांत की श्रेणी में नहीं। इस प्रकार है। वैज्ञानिक संकल्पना वर्ष
इमैनुअल कांट ने लाप्लास की निर्धारक परिकल्पना दी 1796 ईस्वी में। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी। इसे द्वितारक परिकल्पना भी कहा जाता है 1900 में। ओटोसिमिड व कार्ल वाइजास्कर संशोधित निहारिका परिकल्पना दी 1950 ईस्वी में। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को किस प्रकार विभाजित किया गया है, बस समझाइए। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालक्रम को बृहत, मध्यम, लघु स्तरों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला यान, दूसरा महाकल्प, तीसरा कल्प, चौथा युग। यान सबसे बड़ी और युग की सबसे छोटी अवधि है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 यान में विभक्त किया गया है। वर्तमान में यान फेनेरोजोइक यान कहलाता है। इस यान को 3 महाकल्प में बांटा गया है: पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प। उक्त महाकल्पों को कल्पों में तथा कल्पों को छोटी अवधि युगों में विभक्त किया गया है। तृतीय कल्प का विभाजन युगों में कीजिए तथा उनकी अवधि बतलाइए। वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्था मानी गई हैं। ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में करोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस धूलकण की चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई। दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण करोड के आसपास पदार्थों का गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जुड़कर बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत कौन से थे? तृतीय कल्प का विभाजन युगों में कीजिए, उनकी अवधि बतलाइए। योग अवधि: पुरानूतन 5.7 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। आदि नूतन 3.7 करोड़ से 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व। अधिनूतन 2.4 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। अल्प नूतन 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। अधिनूतन 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व। यह चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद। एक बार अगर आप लोगों को चाहिए PDF तो टेलीग्राम पर संपर्क कीजिएगा।